राय में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भव्य स्वागत हुआ है, जहां पर ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर तक पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। मंत्री निकटपुरी आश्रम पहुंचे और संतों के साथ गौशाला का पूजन किया है। उन्होंने आश्रम को आस्था का केंद्र बताते हुए व्यवस्थाओं को मजबूत करने का आश्वासन दिया। हाल ही में जनसुनवाई में गौशाला निर्माण रोकने की शिकायत पर दिए गए आदेश के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने वादा निभाते हुए स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। तो आज सिकराय दौरे पर रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा निकटपुरी आश्रम पहुंचे। संतों ने किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर सम्मान किया। आश्रम में गौशाला का विधिवत पूजन उनके द्वारा किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने जन सुनवाई भी की और इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और समस्या के समाधान को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और अब खबर जयपुर से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माणिक्य लाल वर्मा की जयंती पीसीसी मुख्यालय में दी गई। स्वर्गीय माणिक्य लाल वर्मा को श्रद्धांजलि चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री महेश जोशी ने अर्पित की पुष्पांजलि। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीसीसी मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री महेश जोशी ने माणिक्य लाल वर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माणिक्य लाल वर्मा की जयंती है आज और पीसीसी मुख्यालय में उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री महेश जोशी इस दौरान माणिक्य लाल वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। वहीं अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नशा तस्करी पर संगरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 तस्करों से 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। बरामद हेरोइन चिट्टे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। हेरोइन चिट्टे पर जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दोनों तस्करों से 2 विदेशी पिस्टल, मैगजीन, 14 कारतूस और लग्जरी कार बरामद की गई है। दोनों तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच भी पुलिस कर रही है। हनुमानगढ़ में ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी। 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन इनके पास से बरामद किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो लगभग 15 करोड़ का हेरोइन इन 2 आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। तो अब तक हेरोइन मामले को लेकर ये जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है जो पुलिस द्वारा की गई है। इनके पास से 14 कारतूस और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। दोनों तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। तो हनुमानगढ़ में 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। बरामद हेरोइन की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है और हनुमानगढ़ जिले में हेरोइन जब्ती के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इन ड्रग पेडलर्स के पास से हेरोइन के साथ साथ हथियार भी बरामद हुए हैं और एक लग्जरी कार बरामद हुई है। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जब हेरोइन ड्रग की बात करें पुलिस द्वारा की गई है, इनका रैकेट कहां तक फैला है, किनके साथ ये आरोपी जुड़े हैं और किस तरीके से ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको। नन्ही की जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में लगातार नशे के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी है और आज जिला पुलिस ने 2 तस्करों के कब्जे से 3 किलो 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है और इनके कब्जे से 2 विदेशी पिस्टल, मैगजीन और 14 कारतूस भी बरामद किए गए हैं और ये बाहर पंजाब, हरियाणा के अलावा अन्य जगहों पर भी सप्लाई करते थे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो पुलिस इनकी जांच कर रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके संबंध किन किन के साथ थे या फिर कहां से ये ड्रग आ रहा था इनके जरिए भारत में, फिर उसके बाद उसे
फैलाया जा रहा था। इस पूरे रैकेट की जांच हो रही है। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो हनुमानगढ़ में हेरोइन ड्रग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 15 करोड़ का हेरोइन बरामद किया गया है। और अब खबर जालोर से। जालोर के हल्देश्वर महादेव मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कार सवार ने शहरी मनरेगा मजदूरों को मारी टक्कर। कार की जबरदस्त टक्कर से 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। कार की टक्कर से 2 महिला मजदूर मौत के मुंह में चली गई। एक बच्चा और 2 महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। तो कार सवार ने मनरेगा मजदूरों को कुचल डाला, जिसमें 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। जालोर में यह हादसा हुआ है। जालोर के हल्देश्वर महादेव मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा। कार सवार ने शहरी मनरेगा मजदूरों को टक्कर मारी, जिसमें 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। सड़कों पर हिट एंड रन के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वाहन चालकों की शैली पर खड़ा हो रहा है कि आप सड़क पर जब चलते हैं तो किस तरीके से अपने वाहन को चलाते हैं कि लोगों की जिंदगी चली जाती है। आप देखिए, जयपुर में अभी हाल ही में एक थार द्वारा हिट एंड रन का मामला सामने आया। लगातार प्रदेश में और देश में इस तरह की घटनाओं का बढ़ना कहीं ना कहीं अलार्मिंग पॉइंट है तमाम उन कार चालकों के लिए जो अपने होश और आवाज़ को खो देते हैं कार चलाते समय और अपने आप को कई बार वाहन चलाते टाइम इतना ओवर स्पीड वाहन चलाकर ओवर स्मार्ट रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस छोटी छोटी बातें कई बार वाहन वाहन चालान में जो लापरवाही होती है उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है लोगों की। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सड़क पर स्मार्ट ड्राइवर की ज़रूरत है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइवर की। अब आप देखिए, जालौर में जो मनरेगा मजदूर हैं वो सड़क पर अपना कार्य कर रहे थे और इस वाहन ने उन्हें कुचल डाला। हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, ये हादसा हुआ कैसे? ये मनरेगा मजदूर सड़क के किनारे कार्य कर रहे थे और इस दौरान ये ओवर स्पीड कार आई और ये हादसा हुआ। हाँ जी नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा ये कि हर रोज की तरह मनरेगा मजदूर है जो सड़क के किनारे जो बबुल लगे हुए हैं उनको काटने का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। आज भी वो सफाई के कार्य में लगी हुई थी। उसके बाद खाना खा के जस्ट वापिस अपने काम पे आई थी तो सामने से आ रही चिप्ट जो अनियंत्रित होकर उनको टक्कर मारी, जिससे वो पेड़ की और कार के बीच में आने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए यहाँ से रेफर कर दिया जालोर से। और जो दूसरे जो मृतक है उनको पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ जालोर मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजन नहीं मान रहे। लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि इनको माना जाए जिससे कि वो पोस्टमार्टम की कर सके। बिल्कुल प्रवीण, और कहीं ना कहीं लोगों के वाहन चलाने की शैली को लेकर भी बहुत गंभीर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। मुख्य तौर पर जो बड़े वाहन चालक होते हैं वो सड़क पर कई बार होश खोकर वाहन चलाते हैं, जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मनरेगा मजदूरों को कुचलने का मामला, 2 महिला मजदूरों की मौत। और अब खबर उनियारा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पलाई क्षेत्र की आम जनता को अब नहीं पड़ेगा भटकना। विधायक के प्रयास से पलाई जनता को मिली बड़ी सौगात। पलाई राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का अब होगा निर्माण। उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे 148D के पास 1 करोड़ 40 लाख की लागत से होगा नव भवन का निर्माण। मरीजों को भवन निर्माण होने से 10 किलोमीटर दूर जाकर नहीं कराना पड़ेगा इलाज। मरीजों समेत स्टाफ को भी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो पाएंगी और ये सब यहां के इस क्षेत्र के विधायक की बदौलत है कि पलाई क्षेत्र में नए अस्पताल की सौगात लोगों को मिलने जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, मरीजों समेत स्टाफ को सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी और 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है अपनी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर भी, तो अब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में लोग आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और अब खबर जयपुर से। एसीबी मुख्यालय से खबर है। एसीबी चौकी इकाई अजमेर की कार्रवाई। नाथूलाल महावर तकनीकी पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक अभियंता को ट्रैप किया गया। 14,000 रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सूर्य घर पीएम योजना के तहत स्वीकृति जारी करने पर रिश्वत मांगी गई थी।
पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो 14,000 रुपए रिश्वत का ये मामला अजमेर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोलर पैनल लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था कर्मचारी। शिकायत सत्यापन के बाद ये कर्मचारी ट्रैप हुआ है और मौके पर ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार प्रदेश में सख्त संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। डिस्कॉम टेक्नीशियन को 14,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। दरअसल प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जिसके बदौलत किसान या फिर लोग अपने घरों में, अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पैनल सरकारी योजना के तहत लगवा सकते हैं, उस योजना में ये डिस्कॉम टेक्नीशियन रिश्वतखोरी की मांग कर रहा था। सोलर पैनल लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें जो पीड़ित है उसके माध्यम से शिकायत आती है। एंटी करप्शन ब्यूरो फिर रंगे हाथों ट्रैप करता है और रिश्वतखोरी में ये कर्मचारी पकड़ा जाता है, जिसके बाद अब फिलहाल इस कर्मचारी से पूछताछ हो रही है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत खोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे ना चढ़ते हों। लेकिन उसके बावजूद भी लोग डरते क्यों नहीं हैं? कानून अपना खौफ कायम क्यों नहीं कर पाता है? क्यों भ्रष्टाचार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी सिकंदर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, 14,000 रुपए की रिश्वत डिस्कॉम टेक्नीशियन द्वारा मांगी गई थी। क्या शिकायत यहाँ पर पीड़ित ने की थी एंटी करप्शन ब्यूरो को? पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल नंदनी, आज अजमेर की एसीबी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें डिस्कॉम के टेक्निशियल इंजीनियर को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसीबी की टीम को पीड़ित ने शिकायत की थी कि सोलर जो पैनल लगाने की एवज में इसने 14,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में अजमेर की टीम यहाँ पर पहुंची और 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद जो आरोपी है उसके मकान और ऑफिस में भी दबिश दी गई है। कार्रवाई भी जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सिकंदर। केकड़ी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डिस्कॉम टेक्नीशियन को रिश्वतखोरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं बारां जिले के रामगढ़ क्रेटर में कूनों से आया चीता 8वें दिन भी सक्रिय दिखा, जिससे देश की पहली अधिसूचित जियो हेरिटेज साइट पर इको और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है। प्राकृतिक रूप से कूनों से जुड़े शाहबाद किशनगंज जंगल चीता के अनुकूल माने जाते हैं और KP2 समेत कई चीते इन्हीं मार्गों से यहां पर पहुंचे हैं। रामगढ़ क्रेटर का 3,808 हेक्टेयर क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है, जहां पर भंडदेवरा का खजुराहो शैली शिव मंदिर और अन्नपूर्णा कृष्णाई माताजी के कारण पर्यटन पहले से सक्रिय है। चांदमारी क्षेत्र में चीता अब तक नीलगाय और बछड़े का शिकार भी कर चुका है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग और कूनो टीम लगातार निगरानी कर रही है। हालांकि फिलहाल ट्रैंक्विलाइज करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नाबीबिया से चीते मंगवाए गए थे, जो कि अब वहां से शाहबाद एवं किशनगंज क्षेत्र के जंगलों में विचरण करते हुए नजर आने लगे हैं। वहीं 8 दिनों से KP2 चीता शाहबाद क्षेत्र एवं किशनगंज क्षेत्र में ही विचरण कर रहा है। ऐसे में उसने पहले ही दिन नीलगाय का शिकार किया, जिसके 2 दिन बाद बछड़े का शिकार किया। ऐसे में वन विभाग की दोनों ही टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि यह चीता आने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं रामगढ़ क्रेटर, जो कि भूभाग पहले ही सरकार ने उसको पटल पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसे में चीता के आने से भी अब पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। वहीं शाहबाद क्षेत्र में घना जंगल होने के साथ यहाँ से कूनो नेशनल पार्क की दूरी महज 15 किलोमीटर दूरी है। ऐसे में अब चीता शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में भी नजर आने लगेंगे। इसको सरकार को जल्द सेंचुरी में घोषित किया जाए। सच में धड़क।
टॉक से खबर है, टॉक कृषि ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित मंत्री मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी हुए शामिल। स्वच्छता ही सेवा कार्यशाला में प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा। मंत्री दिलावर ने कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। विधायक राम सहाय वर्मा, राजेंद्र गुर्जर कार्यक्रम में रहे मौजूद। वहीं पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी इस दौरान उपस्थित रहे। प्रधान और जिला परिषद के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई। पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के तो कौन पूछता है? जोधपुर में जो थाने के अंदर जो हादसा हुआ वकीलों में और पुलिस के बीच, उसको लेकर लगातार विपक्ष प्रदेश पर सवाल उठा रहा है, प्रदेश की व्यवस्था। ये इसका गृह मंत्री जी से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। पंचायती राज में लगातार आप स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन आज भी गाँव के अंदर नालियाँ, सड़क, रास्ते अतिक्रमण से या गंदगी से हटे पड़े हैं। आखिर उस बजट को लेकर जांच की कार्रवाई की बात आती है, वो कहाँ तक रहती है, क्यों वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है? टोंक जिले के हालात और ज्यादा ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमने पहली बार प्रारंभ किया है। कांग्रेस के राज में तो कुछ सफाई के बारे में पूछता ही नहीं था। वहीं बैरसिया के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भोपाल से श्योपुर लौट रहे 4 लोगों की मौत के बाद आज विधायक आरिफ मसूद मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की गईं। हादसे में मौलाना अनीस, खालिद, साजिद और नावेद की मौत हुई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था। विधायक मसूद ने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो भोपाल के बैरसिया में यह हादसा हुआ था। 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई थी और आज क्षेत्रीय विधायक का पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और मौलाना अनीस और नवेद, साजिद मियाँ, खालिद भाई, ऐसे 4 लोग इंतकाल फरमा गए जो हादसे में शहीद हुए। तो उनके यहाँ मुझे आना था, क्योंकि ये एक पूरे श्योपुर इलाके के लिए एक बड़ी वैसी चीज़ थी और एक बड़ी मतलब ऐसी खबर, गमगीन खबर श्योपुर को मिली, इसी तरह भोपाल में हम लोगों को मिली। तो हम लोग भी उसी में तकलीफ में शामिल होने आए थे और उनके बच्चों और घर वालों से मिलना असल मकसद था। तो खराज अकीदत पेश करता हूँ और यहाँ और कोई अभी ऐसा सियासी मकसद नहीं था, केवल और केवल इसी बात के लिए थे कि इन लोगों के घर जाकर वो हौसला दे, हिम्मत दे और जो मौलाना का अखलाक और किरदार था वो बड़ा बुलंद था, तो आने वाली नस्ल भी मौलाना के नक्शे कदम। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है, जहां पर कॉलेज परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल का बड़ा मामला पकड़ा गया है। बीएससी बीएड की परीक्षा के दौरान नकल रोधी उड़नदस्ता टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरे बंद थे और छात्र गाइड, पर्चियों और मोबाइल की मदद से खुलेआम नकल कर रहे थे। टीम के पहुंचते ही कई छात्रों ने पर्चियां फेंक दी, जबकि कुछ लोगों ने अधिकारियों से अभद्रता भी की है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि परीक्षा कक्ष में बाहरी लोग मौजूद थे और केंद्राध्यक्ष, वीक्षक और स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। टीम ने 44 में से 29 छात्रों पर नकल प्रकरण बनाए और परीक्षा केंद्र को निरस्त कर अन्य स्थान पर परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है। तो मध्य प्रदेश के भिंड में यहां पर बड़ा नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा कक्ष में कई सारे छात्र नकल करते हुए नजर आए। गाइड के माध्यम से, किताबों के माध्यम से यहाँ पर खुलेआम चीटिंग चल रही थी और सामूहिक नकल इस परीक्षा केंद्र पर करवाई जा रही थी, जिसे लेकर उड़नदस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीएससी बीएड परीक्षा का ये मामला बताया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर कल हुई नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी के 3 बहादुर जवान, प्रधान आरक्षक मोनू बड्डी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोडी शहीद हो गए हैं। तीनों जवानों ने नक्सलियों का डटकर मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। घटना के बाद पूरे बीजापुर में शोक और सम्मान का वातावरण है और गंगालूर मार्ग स्थित पुलिस लाइन के शहीद वाटिका परिसर में शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, जहां वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और स्थानीय लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या पहले के आंकड़ों से बढ़कर अब 18 हो गई है। स्थिति पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी बनी हुई है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में वेस्ट बस्तर डिवीजन की कैडर साथ साथ जो पीएमजीए
कंपनी नंबर 2 का कैडस की उपस्थिति का सूचना के आधार पर इसके पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे और कल वाला अभियान भी उसी आसूचना के आधार पर ही टीम्स रवाना की गए थे। इस इलाके में जो बैरंगढ़ एरिया कमेटी, गंगलूर एरिया कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 2 आमतौर पर इन कैडर्स की उपस्थिति रहते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिक जानकारी हमको प्राप्त हुआ है। जैसा जैसा कैडर्स का समाप्ति हो जाएगा हमको और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी उस मुठभेड़ के दौरान उधर कौन कौन से फॉर्मेशन का या कौन से अन्य जो सीनियर कैडर्स या एरिया कमेटी सदस्य या फिर कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरमी में रेत खदान टेंडर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत चिरमी के सरपंच के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक साथ धरना दिया है। सरपंच ने जिला खनिज अधिकारी को पत्र लिखकर गंभीर आपत्ति जताई है। सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि चिरमी गेज नदी रेत खदान का टेंडर ग्राम पंचायत की जानकारी और सहमति के बिना बाहरी निजी एजेंसी मां दुर्गा लेबर एंड सिक्योरिटी सर्विस को दे दिया गया। ग्राम पंचायत चिरमी ने जिले के खनिज अधिकारी से मांग की है कि मौजूदा टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए और रेत खदान का संचालन अधिकार ग्राम पंचायत चिरमी को ही सौंपा जाए। पंचायत का दावा है कि स्थानीय संसाधनों पर पहला अधिकार ग्राम पंचायत और ग्रामीणों का है। जिला अध्यक्ष हूँ, कोयापुनम गुणवाना महासभा के कोरिया जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। और ये माता लोग जो आए हैं ग्राम चिरमी से हैं, इनकी अरोती से जो छानी से इनकी पानी जाती है और इनके पानी के अनुसार से जो तालाब में जो रेत हो रही है, ये इनके ऊपर ये बचा के रखे थे। इतना साल से अपना समिति बना के अपना काम गुजर बसर कर रहे थे। अब इनको अभी बंद करा के जो वो कहाँ के ठेकेदार, उनको पता ही नहीं कौन ठेकेदार है, और वो बिना पता है कि इनको धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ नहीं कर पाओ, मेरे को पैसा दो। असल ग्राम पंचायत चिरमी से बहुत सारी महिलाएं और ग्रामवासी आए हुए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, और इनकी मुख्य समस्या ये बता रहे हैं कि अभी जो चिरमी में रेत खदान स्वीकृत हुआ है तो उसके बारे में इनको जानकारी नहीं था, तो उसके बारे में हमको जानकारी दिया जाए क्या हुआ, कैसे हुआ करके। बाकी महिलाएं वगैरह कुछ वहाँ पहले से जैसा भी गतिविधि करती रही होंगी, तो अभी क्योंकि यहाँ पहुँच गए थे इसलिए साहब को बुलाया गया। अपर साहब ने आके इनको बताया कि ये प्रक्रिया है, शासन के द्वारा ही ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया हुई है और इसमें ग्राम पंचायत या है ना वो सबका पहले से कंसेंट रहा है, और जो है इसमें जैसा विधिवत प्रक्रिया होती है शासन द्वारा कर ली गई है। वहीं जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर अहम बैठक, 7 दिसंबर को सीएमआर में होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम रूपरेखा पर होगा मंथन। बैठक के बाद रात्रि भोज का भी यहां पर आयोजन रखा गया है। तो महत्वपूर्ण बैठक आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर होने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर ये अहम बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर मंथन होगा। 7 दिसंबर को सीएमआर में ये मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से किसी कार्य के सिलसिले में माइग्रेट होते हैं या फिर कहीं कार्य करते हैं, उनके सहयोग से और उन्हें कहीं ना कहीं प्रदेश के वासी होने के नाते सम्मानपूर्वक दृष्टि से हमेशा से देखा गया है और ये कार्यक्रम भी उसी उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। 7 दिसंबर को सीएमआर में इस कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं बांसवाड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सदर थाना क्षेत्र में अवैध शराब से भरे 2 डंपर पकड़े हैं। पुलिस ने पहले डंपर से 239 और दूसरे से 241 पेटियां शराब और बियर की बोतल्स बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फोम के कट्टों में छिपाकर बांसवाड़ा से गुजरात ले जाई जा रही इस खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए।
कार्रवाई सीआई बुदाराम विश्नोई की टीम ने की है, जबकि पुलिस अब नेटवर्क के किंगपिन और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। बांसवाड़ा के अंदर में नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने एक बड़ा प्रहार करते हुए बीती रात को सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये जो दो यहाँ पर जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार पुलिस ने यहाँ पर किया गया है, क्योंकि यही दो आरोपी थे जो डंपरों के अंदर में शराब भरकर गुजरात ले जा रहे थे, यानी महंगे भाव के अंदर में वहां गुजरात बेचने का पूरा प्लान था। लेकिन इससे पहले सदर थाना पुलिस ने इस शराब तस्कर का पूरा भंडाफोड़ कर दिया। हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए सदर थाना के सीआई हैं बुदाराम जी। बुदाराम जी, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरीके से इस पूरा प्लान को फैल किया? कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि तेजपुर की तरफ से 2 डंपर आ रहे हैं जिनमें अवैध शराब भरी हुई है। सूचना पे गिवापाड़ा में नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर आया तो चालक और ड्राइवर घबरा गए। उनको पूछा अंदर क्या भरा हुआ, तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। डंपर में तलाशी ली तो अंदर किंगफिशर और अंग्रेजी शराब के विभिन्न कार्टून नजर आए और इसके अंदर कुल 239 कार्टून बियर और अंग्रेजी शराब के थे तथा दूसरे डंपर के अंदर 241 कार्टून थे बियर और शराब के। शराब तस्करों का प्लान की अगर बात करते साहब, दोनों ही गाड़ियों पर नंबर भी नहीं थे। ये लोग कहाँ से ला रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? ये इसमें ड्राइवर को भी अभी बता रहा है कि इसका कोई दोस्त है, उसने इलाके यहाँ घाटोल इलाके में डंपर दिया है। तो अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है और गुजरात ले जाना बता रहे हैं कि दाहोद और जालोद में ले जाके खाली करवाना था। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में थाना अधिकारी बुदाराम बिश्नोई और उनके साथ के अंदर में ये जाबाज टीम जिन्होंने इस शराब तस्करी के पूरे भंडाफोड़ का पर्दाफाश किया है और यहाँ पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों के पास के अंदर में जो 2 डंपर थे, डंपरों के अंदर में करीब 20 लाख की शराब थी। फिलहाल जो पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं कि आखिरकार इस शराब का मुख्य आरोपी कौन है, उस तक पहुंचने के लिए सदर थाना पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।